ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द लिब्रा, और देख लेते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन क्या है, ये देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। So let's see current situation. Okay, so it's about runner and chaser. 5 of Pentacles energy आ रही है। इसका मतलब आप किसी को कोई आपको चेज कर रहा है या आप किसी को चेज कर रहे हैं। एक जगलिंग वाली एनर्जी बनी हुई है खास करके। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई जगल, अब जगल का मतलब क्या होता है कि इधर उधर इधर उधर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब कुछ के पास हो सकता है कि चॉइसेस है, या मे बी इट्स अबाउट कि डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपकी अभी एनर्जी, ओ सो लिब्रा, आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखिए ध्यान से, कहीं आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में तो डील नहीं कर रहे, या हो सकता है इट्स अबाउट ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, किसी के लिए ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है यू आर यू नो बीइंग कनेक्टेड टू समबडी, ड्रॉन टू समबडी, हो सकता है ये चीज हमें दिखाई दे रही है। डेविल कुछ के लिए हो सकता है, यस आप पहले किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं टॉक्सिक, एंड इट हैज एंडेड, 10 of Swords, फीलिंग बिट्रेड, ऐसा कुछ हुआ है। और अब मुझे ऐसा लगता है स्लोली, मे बी कुछ के लिए ये हो सकता है देयर इज अ न्यू कनेक्शन एंड यू आर यू नो फीलिंग ड्रॉन, किसी से कनेक्टेड, इमोशनली बहुत ज्यादा किसी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये चीज हो सकती है फॉर फ्यू लिब्रा। ओके, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, फीलिंग रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, ये चीज हो सकती है लिब्रा आपके लिए। और ऑफ कोर्स एट वर्क प्लेस ऑल्सो हो सकता है कि कोई somebody एट वर्क प्लेस, कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप किसी के साथ और मे बी देर आर टू पीपल। ठीक है, दो लोग हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ओके सो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर दिखाई दे रहा है। 3 of Cups एनर्जी, तो हो सकता है ये पर्सन भी किसी और के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है कोई और है बीच में, या थर्ड पार्टी कनेक्शन। ठीक है, आप लोगों के बीच में बात नहीं है या थोड़ी कम हो रही है, आई डोंट नो व्हाट ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, आई डोंट नो व्हाई। क्रॉस रोड्स पे है, हो सकता है कि ये रीजन है। शायद हो सकता है आपने कुछ एंड कर दिया है, कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है। और ये क्या चाहते हैं आपसे, क्लैरिटी, आई मीन शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे कि साफ साफ आप बताएं कि व्हाट यू आर अप टू। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, दिस पर्सन वांट्स कम्युनिकेशन, कंप्लीट बात करना चाहते हैं ऑफ कोर्स। और शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ है। तो क्या ये पर्सन आपके लिए, आई थिंक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, शायद हो सकता है एक डिस्टेंस है। भाई देखिए, जो लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है कि जिससे भी आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस है या कुछ भी है, बी वेरी केयरफुल किनके साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। और जो लोग टोटली सिंगल है, या मतलब जो लोग इन अ कनेक्शन है कोई और, आपको पता है कि इट्स क्लियर, देन आई थिंक इट्स ओके। आपको, आप उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये चीज़ है। सो मेक श्योर, डेविल 10 of Swords, इसका मतलब देयर इज समथिंग, कुछ चल रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है। इस पर्सन, आई थिंक वो चाहते हैं, ऑफ कोर्स कोई है आपके अराउंड जो ऑब्वियसली ये चाहता है कि रिलेशनशिप काम करे। बट क्या ऐसा है कि इनके अलावा कोई और है आपकी लाइफ में, या इनकी लाइफ में कोई और है, ये थोड़ा क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, where is this heading? I think it's about
दिस रिलेशनशिप कैन बी वर्कड आउट, ठीक है? ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है अगर आप रेडी हैं, ठीक है? इट्स अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप है, कोई नया रिलेशनशिप है, बट शायद हो सकता है दैट यू आर कन्फ्यूज्ड, एक फ़ियर ज़ोन है। आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन एक फ़ियर ज़ोन है कि स्टेप अप कैसे करें, स्टेप फॉरवर्ड कैसे करें, ठीक है? तो थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। ये चीज़ भी है, लाइक आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है रोक रही है, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चीज़ क्या है? हो सकता है कुछ लोग यूँ ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट कि यू आर वेटिंग फॉर कुछ, लाइक किसी खास किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, खास टाइम का, या किसी स्पेसिफिक चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स लिब्रा इन लव लाइफ? देखिए, यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन किसकी तरफ से आ रहा है, ठीक है? डेविल, टेन ऑफ सोर्ड्स, दिस एंड दैट, ठीक है? टू पीपल, सो हो सकता है ये चीज़, ओके? व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स लिब्रा इन लव? सो हमारे पास यहाँ सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, फ्री योरसेल्फ इन वेडिंग। ओके, सो इट्स लाइक कि एक तरफ से आपको एक जवाब दे रहे हैं और दूसरी तरफ से यू आर मूविंग फॉरवर्ड। इट्स अबाउट दैट वेडिंग, फैमिली इश्यूज, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। बट डेफिनेटली आप किसी पर्सन से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ हेल्दी कनेक्शन, या हो सकता है कि ये ऐसा हो चुका है, या आप स्टिल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और शायद हो सकता है वो पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है, या सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, ठीक है? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, एंड हमारे पास वेडिंग का भी कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेपिंग फॉरवर्ड, ठीक है? कि कई लोगों के लिए हो सकता है शादी की बात चल रही है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है जो देख रहे हैं, देन या पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अगेन रेड फ्लैग्स का कार्ड है। तो डिसाइड आपको करना है कि कहीं थर्ड पार्टी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है जो लोग देख रहे हैं, ठीक है? अब टोटली सिंगल के लिए it's safe for you to love, let go of control issue, and you deserve love. तो you deserve love, ठीक है? fearful मत रहिए। soulmate connection हमारे पास दिखाई दे रहा है very soon, so time stamp कीजिए प्लीज, एंड थैंक यू जो भी टाइम स्टैम्प कर रहे हैं। वेरी सून यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लव कनेक्शन, बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आ सकता है, ठीक है? सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड यू डिजर्व लव इन योर लाइफ, ओके? तो भाई बी रेडी, दिस इज द वन, यस दिस इज योर सोलमेट। सिंगल्स के लिए तो बड़ी क्लियर एनर्जी आ रही है, बट जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए आई थिंक ऑफ कोर्स ऐसा लग सकता है आपको, लाइक आप किसी यू आर विद समबडी, ट्रू लव, दिस कुड बी द वन। रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है कि आप लोगों के कुछ डिफरेंसेस हैं बीच में यहाँ पे, यू नीड टू कनेक्ट। तो जो कपल्स है, यू नीड टू कनेक्ट, आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है एक दूसरे को, ठीक है? और हो सकता है इट्स अबाउट रीट्रीट, और ये चीज़ें हैं, समथिंग देयर इज टॉक्सिक एंड आप किसी चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। और हाँ, जो स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी, रिलेशनशिप कैन बी वर्कड आउट, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इट कैन बी वर्कड आउट, बट अगेन सोच समझ के, ठीक है? कि कहीं वो पर्सन थर्ड पार्टी में है या कोई और फैक्टर्स तो नहीं है, तो वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये आपकी लव लाइफ के बारे में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? चलिए, ओके, नाउ करियर वाइज लिब्रा के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, सो यहाँ पे गुड, लाइक वी आर गेटिंग गुड एनर्जी, हैप्पी एनर्जी। इसका मतलब ये है लाइक ब्यूटीफुल, कि जस्ट न्याय, ठीक है? इक्वालिटी, और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपके लिए पे ऑफ कर रहा है। तो सम एक्साइटिंग न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपको, और एंड यू मे फील वेरी हैप्पी, यस ऑफ कोर्स, ठीक है? लाइक समथिंग गुड इज कमिंग, तो हैप्पी न्यूज़ कोई मिल सकती है आपको, गुड न्यूज़, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो इट। और शायद हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट रिकग्निशन, प्रेज इन वर्क, और आप बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, एंड एट लास्ट यू आर गेटिंग इट, एंड एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, मे बी एट वर्क, मतलब थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ट्रैवल भी कर सकते हैं काम से रिलेटेड, और
आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, ठीक है? अब कुछ टाइम में हो सकता है चीज़ें कंप्लीटली बदल सकती हैं, कोई न्यू ऑफ़र भी आ सकता है और सम सॉर्ट ऑफ चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ सडन चेंज, वेरी पॉज़िटिव, ठीक है? कोई पॉज़िटिव चेंज आ सकता है आपके करियर में, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, और अगर आपका खुद का बिज़नेस है, अपना काम है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यू आर डूइंग समथिंग गुड, ठीक है? और लाइक देन गुड थिंग्स, यहाँ पे लाइक लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू एंड यू विल बी बिजी, ठीक है? न्यू नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको एंड योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ, जो आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, पेइंग ऑफ। और क्या चाहिए आपको? कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू लॉ, मे बी लॉयर, हीलर और एनीथिंग, स्पेशली इन चीज़ों में आई थिंक आपको कुछ फैसला आपके हक में हो सकता है और कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, लाइक समथिंग टर्निंग इनटू योर फेवर। ओके, तो क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर? Relationship wise, it's about, okay, I told you, टू ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज नंबर टू, इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू डिसाइड, ओके, कि क्या करना है। लवर्स, सो बहुत पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन बी विद द वन, आप पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड। एंड मेरे पास सोलमेट, सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? एंड ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड करियर वाइज सीम्स टू बी गुड, आई थिंक सेलिब्रेशन मोड इज ऑन, तो करियर वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 10 of cups, हारमोनी, सक्सेस, ओके, सो एंजॉय एंड बी हैप्पी। बट जो रिलेशनशिप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कुछ के लिए ये 10 of Pentacles एनर्जी आ रही है, बट समटाइम्स होता क्या है ना, कि कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि किस वे में ये आपको अप्लाई करता है। हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो, आप निकल रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर फाइंडिंग द ट्रू पाथ। कुछ के लिए हो सकता है कि यस ऑफ कोर्स, कि यू नो लाइक यू यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है? थोड़ी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है, तो अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, ठीक है? अलाइन कीजिए, मैं ये कहूँगी। हो सकता है कि योर ट्रू पार्टनर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो चीज़ें चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? बट आपको एक दिशा, लाइक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। 2 of Wands का मतलब यही होता है। नंबर टू, इट्स अबाउट लाइक आपको समझ नहीं आ रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें या क्या करें, ठीक है? तो उस केस में आई थिंक लेट गो कि तो एंजल्स कह रहे हैं उस केस में लेट गो कीजिए, ठीक है? जब समझ नहीं आ रहा हो तो लेट गो कर दीजिए और फैसला भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, जो होगा अपने आप सामने आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।